इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब इंसान को जीने की उम्मीद नहीं होती। इंसान जीना ही नहीं चाहता, उसे मायूसी ही मायूसी होती है। ये वक्त मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। मुझे दुनिया की सारी मसरूफियात बुरी लगती थी। मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। हर वक्त सोए रहना और मायूसी के आलम में बिल्कुल अपने चार पैसे लगे रहना। मैं अपने चार पैसे लगा रहता था और किसी से बात भी नहीं करता था। लोग मुझसे बात करने के लिए आते थे, मेरे दोस्त भी आते थे, लेकिन मैं किसी दोस्त से बात करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था। अम्मी कहती कि स्कूल जाओ। स्कूल जाता था लेकिन वहां भी दिल नहीं लगता था। मायूसी थी कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मायूस लोगों की दुनिया तो बहुत बुरी होती है। वो तो न हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। वो तो सिर्फ हर वक्त मायूस ही मायूस रहते हैं। वो बिल्कुल ऐसे जैसे इश्क और माशूकी के चक्कर में पड़े होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ चक्कर था नहीं। ना तो मुझे कोई लड़की पसंद थी और ना ही मुझे किसी से इश्क हुआ था, लेकिन फिर भी मायूस था। दुनिया में मायूसी की वजह सिर्फ लड़की नहीं होती, बल्कि दुनिया में मायूसी की वजह और भी होती है। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी और ना ही मुझे मैथ से लगाव था। ना मुझे केमिस्ट्री आती थी और ना मुझे मैथ आती थी। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए ऐसी थी जैसे बिल्कुल खतरनाक किस्म के जो धाड़ते हुए शेर हों और मेरे पीछे पड़े हों वो। इन चीज़ों से मुझे ऐसे डर लगता था जैसे अल्लाह माफ़ करे। मुझे केमिस्ट्री भी नहीं आती थी और मुझे मैथ भी नहीं आती थी। ये 2 चीज़ें मेरे लिए खतरनाक थीं, बिल्कुल एक बिच्छू की तरह, किसी सांप की तरह, किसी दौड़ते हुए शेर की तरह। लेकिन नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई थी। मैं फिर भी स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाता था, वहाँ केमिस्ट्री और मैथ को पढ़ने की कोशिश तो ज़रूर करता था, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे ऊपर से गुज़र जाती थी। तभी मुझे फ़ील हुआ कि मेरे दरमियान एक दोस्त है, जो मुझे पढ़ाना भी चाहता है बगैर किसी फ़ीस के। ये वो ज़माना था जब मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे। घर से एक मखसूस किस्म की रकम मिलती थी, जिससे सिर्फ एक वक्त का खाना पूरा होता था। बहरहाल ये ज़माना गुजर रहा था और मुझे दोस्त भी मिल गए थे। दोस्त ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया और केमिस्ट्री की वो किताब मेरे सर से जो गुजर जाती थी, मुझे समझ आना शुरू हो गई थी और फिर मैथ भी मैंने पास कर ली। तो फ़ील ये हुआ कि मायूसी ख़त्म की जा सकती है अगर आपके अच्छे दोस्त हों। दोस्त वो जो समझने वाले हों, दोस्त वो जो दिल के दोस्त हों, जो आपके दिल के करीब हों, जो आपसे बातें भी करें, जो आपकी चीज़ों को समझें। असल में दोस्त तो वो थे जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई, जिन्होंने मुझे मैथ पढ़ाई, मेरा मसला हल किया। आज यही बात है, आपकी वो दोस्त जो आपके मसले हल करते हैं, आज आपकी वो दोस्त जो आपकी सॉल्यूशन में आपके साथ होते हैं, वो अगर आपके साथ हैं तो आपको मायूसी कभी भी नहीं होगी। तो हमारा मकसद बताने का ये है कि आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त ही आपकी लाइफ होते हैं, उनके साथ बना के रखें। दोस्तों के साथ शेयर करने से इंसान की लाइफ में मायूसी ख़त्म हो जाती है, नाउम्मीदी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है और चेहरे पे स्माइल आती है। आज का टॉपिक तो यही है ना कि हम अगर अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त बनाएंगे तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। दोस्तों पे एतमाद आपकी फैमिली सिखाती है, दोस्तों पे एतमाद आपका घर सिखाता है, दोस्तों पे एतमाद आपको वक्त सिखाता है। ये शाहिद खान अफरीदी का ज़माना था जब वो छक्के पे छक्का मारा करते थे और हम बड़े शौक से देखा करते थे। टीवी के आगे जब हम छक्के देखते थे तो फील होता था कि पाकिस्तान की वो बॉल बहुत आगे जा रही है और हमें भी शाहिद खान अफरीदी बनना है। मेरे दोस्त कहा करते थे कि सिर्फ टीवी पर देखना ही शाहिद खान अफरीदी नहीं बन जाता इंसान। इंसान को खेलना पड़ता है, वर्जिश करनी पड़ती है जिस्मानी सेहत के लिए, ज़हनी सेहत के लिए, मायूसी से बचने के लिए, स्माइल को बरकरार रखने के लिए आपको क्रिकेट खेलना भी लाजमी है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि वो सारी गेम जो इंसान को चुस्त और चालाक करती हैं। तभी हम ग्राउंड में जाते थे, वहाँ खूब क्रिकेट खेलते थे, लंबे लंबे छक्के मारते थे। मैं पहले एक बॉलर बना था, मुझे वसीम अकरम की तरह बॉलिंग करना पसंद था, लेकिन नहीं, मेरे अंदर तो गट्स थे बैटिंग करने के। फिर ओपनिंग करते थे और लंबे लंबे छक्के मारते थे। इतने लंबे छक्के मारते थे कि दिन में 3 बॉलें गुम होती थी। ये और बात है, अगले दिन हमारी गेम नहीं होती थी क्योंकि हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे। दोस्त जाते और पैसे इकट्ठे करके ले आते, तभी हम नई बॉल खेलते थे। लंबे लंबे छक्के मारने से लेकर यूनिवर्सिटी की वो ग्राउंड भी हमें आज तक भी याद है। यूनिवर्सिटी में भी खेला करते थे और सिर्फ वो एक लम्हा था जब मुझे फील होता था कि अगर लाइफ में क्रिकेट ना होते तो हम भी ना होते। मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में वर्जिश नहीं है तो आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। वर्जिश करें, आपकी वर्जिश में चाहे कुछ भी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी खेलें, लेकिन खेलें लाजमी। आपकी हॉबी होना लाजमी है। प्यारे बाबा कहा करते थे कि खुद को टाइम दिया करो, अपने लिए चाय बनाओ, अपने लिए खाना बनाओ और किसी कोने में जाकर बैठ जाओ और अपने आप से बातें भी करो। अपनी सारी बातें खुद से भी किया करो। अपने आप को भी दोस्त बनाओ। जब तक खुद को दोस्त बनाओगे, दुनिया में अच्छे दोस्त भी नहीं बनेंगे। मेरे बाबा मेरे दोस्त भी थे, बाबा मेरे फ्रेंड भी थे। वो मुझसे हर किस्म की बातें भी कहा करते थे, हर किस्म की बातें शेयर भी किया करते थे।
बाबा कहते थे अपने आप को दोस्त बनाओ, खुद की देखभाल खुद पे क्या करो, खुद को तैयार करो, खुद को कहीं ट्रिप पे ले जाओ, खुद को कहीं टूर पे ले जाओ, वहां खुश रहो, लोगों से बातें करो, किसी गांव में चले जाओ, वहां के लोगों से बातें करो, वहां के लोगों की बातें सुनो, उनसे खुश रहने के तरीके पूछो, उनके दुख से दर्द में आप जब तक हिस्सा नहीं डालोगे अल्लाह ताला आपको भी खुश नहीं रखेगा। आप उनकी बातों में अपने आप को उलझा दो, जब वापस आओगे तो आपके अंदर खुशी होगी, आपके अंदर एक नया जज्बा होगा। तो खुद को टाइम दें, किसी गांव में ले जाएं, किसी शहर में ले जाएं, किसी ट्रिप में ले जाएं, अपने आप को जरूर टाइम दें, अपनी हॉबी को टाइम दें, अपने आप को वक्त दें। जब तो खुद को वक्त नहीं देंगे, वक्त नहीं बदलेगा, मायूसी नहीं बदलेगी। बाबा कहते थे कि रात को जल्दी सो जाया करो। जब आप रात को जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठने से आपका सेहत बिल्कुल फिट रहती है। बाबा कहते थे रात को जल्दी सोने से आपकी सारी की सारी जो फाइलें हैं वो डिलीट हो जाती हैं, वो फाइलें जो फजूल होती हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। वो ऐसा ही होता था। बाबा को कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन वो जो पढ़ते थे, वो जो कॉलम पढ़ते थे, वो जो सुनते थे, वो हमें बताते ज़रूर थे। वो कहते थे कि बाबा रात को जल्दी सोने से सेहत अच्छी होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। इशा की नमाज के बाद बाबा सो जाते थे और हम भी ऐसे ही करते थे। आज भी ही मामूल है, लेकिन वक्तें कुछ मामूल ख़राब भी करती हैं। अगर मामूल ख़राब ना किए जाएं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। रात को जल्दी सो जाना और फिर सुबह जल्दी उठ जाना, ये सेहत की अलामत है। आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, आप चिड़चिड़ेपन में शुमार नहीं होते, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश रहता है, आप बिल्कुल नॉर्मल और तरोताज़ा रहते हैं। सारा दिन काम करने का दिल भी करता है, लोगों से खुश अखलाकी से बात करने का दिल भी करता है। जब आप रात को जल्दी नहीं सोएंगे, सुबह आपकी आंखें सूजी होंगी और आपको बात करने का दिल भी नहीं करेगा, मायूसी होगी छाई रहेगी। इसलिए बेचैनी, मायूसी और इस तरावी से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए। काफ़ी नींद में 7 से 8 घंटे सोएं और फ्रेश हो जाए। सुबह जब उठेंगे तो आपकी लाइफ में एक खुशी होगी, एक आज़ादी होगी, चेहरे पे आज़ादी, खुशी वाली आज़ादी। हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे कि अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेते हैं तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपकी वर्जिश भी है, आपकी ग़िज़ा भी अच्छी है और नींद भी काफ़ी अच्छी है, देन आपकी सेहत काफ़ी अच्छी होगी। आप लाइफ में वो ना खाएं जो आपके स्टमक को परेशान करे। आप वो भी ना खाएं जो आपके मैदे को इतना ज़्यादा परेशान कर दे कि आपके चेहरे पर फील हो कि आप इज़्तिराब में हैं, आप परेशानी में हैं। अपने मैदे को रिलैक्स रखें, सादा ग़िज़ाएँ खाएं, रोगनी ग़िज़ाएँ ना खाएं, बिल्कुल ईज़ी ग़िज़ाएँ खाएं, बिल्कुल हल्की सी ग़िज़ाएँ खाएं और ऐसी ग़िज़ाएँ जो बिल्कुल सादा हों, जो आपकी लाइफ में बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जो सबसे बेस्ट हो, हल्की हो, सादा हो, आपकी लाइफ में खुशी आ जाएगी। बाबा क्या करते थे, खुद को मुराक़बे में लेकर जाओ, खुद को योगा करो, अपनी सांसों को लंबा ले जाओ और सोचो, अल्लाह का ज़िक्र भी करो, अल्लाह के रसूल का भी ज़िक्र करो और योगा करो। सामने बैठो, आप ऐसे हो जैसे अपने अल्लाह से बातें कर रहे हो, उसको अपनी चीज़ें बता रहे हो। वो सब जानता भी तो है, जानता सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुमसे सुनना चाहता है। योगा करो, अपनी सांसों को लंबा ले जाओ, इतना लंबा खींचो कि आप एक लम्हे में, एक सेकंड में बहुत सारी लंबी लाइनें भी कह लें। इतना लंबा खींचो कि आपको बिल्कुल फील हो कि आपके अंदर सांस भर गई है। आप अपने नाक से सांस लेकर जाओ और मुंह से सांस निकालो, फील होगा कि वाकई आपको सुकून मिला है। तो मुराक़बा करो, एक्सरसाइज के साथ मुराक़बा लाजमी करो, योगा करो। एक्सरसाइज के साथ योगा करने से आपकी लाइफ में बेहतरी फील होगी। मैं एक मरतबा अपने दोस्त के साथ बैठा था, मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था, जबकि मैंने आज तक सिगरेट का धुआं भी पसंद नहीं किया था, लेकिन मजबूरी थी। दोस्त पीता था, मैं उसे रोकता था कि ना पिया करो। बाबा भी रोकते थे, और फिर जब वो बाबा की बात सुनने पे ना आया और मेरी भी बात नहीं सुनी, तो बाबा ने मुझे बहुत मारा था, मेरी बहुत फैटी निकाली थी कि आइंदा मैं तुम्हें उस दोस्त के साथ ना देखूं। ऐसी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती। नशा इंसान को ख़त्म कर देता है, नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। बहुत सी जवानी नशे में ख़त्म हो जाती हैं। अपने दोस्तों पर निगाह रखें, उन्हें समझाएं, ऐसे दोस्तों से परहेज ही करें तो बेहतर है। अपने बच्चों को भी देखें कि आपके भाइयों के दोस्त कौन हैं, आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं। नशा तो नहीं करते, अगर नशा करते हैं उन्हें रोकें, खुदारा रोकें। बहुत सी ऐसी जिंदगी खत्म हो गई हैं नशे के अंदर, मायूसी फैलती है, स्माइल खत्म हो जाती है, वो माँ बाप रोल जाते हैं, बच्चे रोल जाते हैं। जो बच्चे नशा करते हैं,
अगर हमारे इर्द गिर्द कोई बच्चा ऐसा करता है, उसे समझाएं। सोसाइटी में ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, समझाना लाजमी है। जिस पेड़ के माली नहीं होते वो बाग तबाह हो जाते हैं। तो प्लीज, अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे हैं जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो कोई भी नशा करते हैं, सबसे पहले आपने खुद बचना है, फिर लोगों को बचाना है, क्योंकि इससे सेहत खराब होती है, इससे मायूसी फैलती है। तो खुदारा नशा नहीं कर।